रघु शहर आ जाता है क्योंकि वह कमाने वाला अकेला आदमी है और उसके पास 5 बीवियां है। रघु यहाँ पर काम की तलाश में जगह जगह धक्के खाता है, पर कहीं काम नहीं मिलता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, मेरे को 1 महीना हो गया काम ढूंढते हुए, पर काम नहीं मिल पा रहा है। उसकी माँ ने बोला, बेटा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तू थोड़ा और देख, इंतजार कर, और नौकरी ढूंढ मिलेगी तो ठीक है, वरना फिर कुछ ना कुछ तो करना ही है। रघु उसके बाद भी कुछ इंटरव्यू और देता है, परंतु उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती। उधर गांव में रघु की माँ सब बहुओं को बताती है कि रघु को अभी तक कोई भी काम नहीं मिला है। उसमें से गौरी ने कहा, माँ जी, रघु को अपना ही कोई काम शुरू कर लेना चाहिए क्योंकि कोई जॉब नहीं मिल रही है। उनको गए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है, पता नहीं उनका खर्चा कैसे चल रहा होगा और वह कब तक एक जॉब की तलाश में रहेंगे। इससे अच्छा है कि वह अपना ही कुछ कर ले। सीमा ने बोला, नहीं, यह अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तीसरी बहू नीता ने बोला, बात तो सही है, परंतु अगर कम पैसे में शुरू हो रहा है तो कर लेना चाहिए। फिर चौथी बहू रेखा ने भी बोला, बिल्कुल सही बात है, अगर कम पैसे में हो रहा है तो कर लेना चाहिए। पांचवी बहू प्रियंका ने भी अपनी राय दी। पर ऐसा क्या काम हो सकता है जो कम पैसे में चालू हो सके? बात सही है, काम ऐसा ही करना सही रहेगा जो कि कम पैसे में शुरू हो सके। रघु की माँ 5 बहू को कहती है कि आप सोचो कि हम कम पैसों में कौन सा काम शुरू सकते हैं। शाम को रघु की माँ ने रघु को फोन किया। अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है तो तुम कोई अपना ही काम कर लो। रघु ने सुना और सुनकर बोला कि माँ, आप बहुत अच्छा तरीका बता रही हो क्योंकि यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है और जहाँ भी कहीं मिल रही है वह बहुत कम पैसे दे रहा है। इसमें मेरा ही गुजारा नहीं हो पाएगा, तो मैं आप लोगों के लिए कितना ही पैसा भेज पाऊंगा। रघु अपनी माँ को बोलता है, माँ, यहाँ खाने पीने का काम चल सकता है। बेटा, किस तरीके का काम खोलने की बात कर रहे हो तुम? माँ, मैं सोच रहा हूँ कि चाउमीन, मोमोज और बर्गर का काम खोल लूँ। यहाँ पर लोग इन चीज़ों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे अच्छे से चाउमीन बनानी आती है। बेटा, बात तो सही है, पर सारी बात लागत की आती है। इस काम को शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए? माँ, इस काम में 2-3 हज़ार रुपए लग जाएंगे। ठीक है बेटा, तू शुरू कर, मैं पैसे भिजवाती हूँ। मुझे पता है कि तेरे पास पैसे नहीं है, 2 महीने हो चुके हैं तुझे। हाँ माँ, आप पैसे भेज देना क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। रघु की माँ 5 बहू को बताती है कि रघु से बात हुई है मेरी, और रघु शहर में ठेला डालने की सोच रहा है। चाउमीन, टिक्की, मोमोज का ठेला डालने की सोच रहा है। पहेली बहू ने बोला, माँ, इसमें खर्च कितना आएगा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात खर्च की ही है। दूसरी बहू, माँ, रघु को बनाना भी आता है यह सारी चीज। तीसरी बहू ने बोला, खर्चे के साथ साथ हमें बचत भी देखनी होगी कि हम कितना बचा सकते हैं, तभी सारी चीज ठीक चलेगी। चौथी बहू ने बोला, अगर रघु को ही चीज बनानी नहीं आती होगी तो क्या होगा? पांचवी बहू ने बोला, अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे बनाना आता है, मैं चली जाऊंगी बनवाने के लिए। रघु की माँ ने 5 बहू की बातें सुनी और बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा, पहली बात यह कि इस काम में खर्च कमा रहा है, जो कि 2 या 3 हज़ार का है, जो कि हमारे बजट में भी है। दूसरी बात यह कि अभी रघु के पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो हमें उसे 3,000 रुपये भेजने हैं, जिससे कि वह अपना काम शुरू कर सके। तीसरी बात ही है कि रघु को कुछ आइटम बनाने आते हैं, पर कुछ नहीं आते, तो उसके लिए हमें एक बार रघु से और बात करनी होगी कि वह सारे काम कैसे शुरू करेंगे। चौथी बात, अगर रघु से यह काम अकेले नहीं हो पाएगा तो हम में से एक को जाना पड़ेगा, जैसे कि पांचवी बहू को यह सारे आइटम बनाने आते हैं, तो उसे ही रघु के साथ रहना होगा, जिससे कि वह उसके काम में हाथ बटा सके। और एक बहू उसके साथ रहेगी तो उसको खाने पीने और काम में भी दिक्कत नहीं होगी। रघु की माँ कुछ दिन में ही मनी ऑर्डर करने का सोचती है, परंतु उसके पास पैसे नहीं होते। वो बहुत परेशान होती है कि मैं कहाँ से करूँ 3,000 रुपए। ये सब वो पेड़ के नीचे बैठकर सोच रही थी कि किसी को पता ना चले।
परंतु दो बहुओं ने देख लिया। क्या बात है माँ, जब से आपने हमसे काम की बात करी है उसे दिन से आप बहुत परेशान है, क्या हुआ? गौरी ने बोला, माँ हम आपके बेटे हैं, अगर आप हमें नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? हम एक परिवार हैं, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें बताओ जिससे कि हम उसे समस्या का समाधान कर सके। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। माँ ऐसी बात नहीं होती तो आप ऐसे ही मायूस नहीं होती। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। रघु को भेजने के लिए मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से करूँ। मैं कहीं उधार मांगने भी गई थी पर उधर वालों ने मना कर दिया है। ये सब बातें चली रही थी कि बाकी 3 बहुएं भी बाहर से आ जाती हैं और वह तीनों सुन लेती है। तीसरी बहू सुनते ही आगे आती है दोनों के साथ। माँ इसमें कोई परेशानी की कोई बात नहीं है, हमारे पास जितने कितने पैसे हैं हम आपको देते हैं। मेरे हिसाब से यह काम शुरू करने के लिए हो ही जाएगा। मेरे पास 500 रुपए है। चौथी बहू ने बोला, बिल्कुल सही बात है, मेरे पास 500 रुपए है। मेरे पास 400 रुपए है। मेरे पास 700 रुपए हैं। मेरे पास भी 600 होंगे। रघु की माँ खुश हो जाती है क्योंकि उनके पास भी थे, जिसको जोड़ने के बाद 3000 रुपए के आसपास हो जाते हैं। पैसे इकट्ठा होने के बाद रघु की माँ रोने लगती है। सब बहू मिलकर सास को चुप करवाती है। बेटा ये खुशी के आंसू है जो मुझे ऐसा परिवार मिला है। ये कहानी यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समस्या बड़ी हो या छोटी, परिवार को मिलकर रहना चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।